हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं एसएससी की प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, जैसे सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, इनमें पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल है जो कि बोई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, राइस। और राइट आंसर भी राइस होगा, क्योंकि ये इंडिया की 1/3 एरिया, टोटल कल्टिवेटेड एरिया कवर करती है। जितने में हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसका 1/3 में राइस बोया जाता है। सेकंड ऑप्शन है बीट। तो बीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में। उसके बाद पंजाब आता है और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। और पंजाब को कहते हैं बीट बास्केट ऑफ इंडिया, 20 बास्केट ऑफ इंडिया। उसके बाद सी ऑप्शन है शुगर कैन। शुगर कैन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? यूपी में होता है। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडिया में सेकंड रैंक है, इंडिया की सेकंड रैंक आती है शुगर कैन में, और फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है। ऐसे ही राइस में पहले नंबर पे चाइना है और सेकंड में इंडिया है। और ये राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, उसका पंजाब, फिर यूपी। और उसका डी ऑप्शन मेज़ है। मेज़ सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, उसके बाद कर्नाटका आता है, फिर राजस्थान, बिहार, यूपी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेज़ मक्का होती है जो कि चाइना में होती है। दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील, और इंडिया की रैंक है इसमें 5th नंबर पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1993 इज़ ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ। इरिट्रिया एक देश है जो कि 182वां सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र का 1993 में। तो ये कौन से महाद्वीप में आता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी गेव द लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो ये इसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जी मेंडल। ग्रीगर मेंडल को कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक किया था हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पी के ऊपर किया था। वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था जिस पे मटर लिया था। बताया जाता है कि इन्हें 5000 पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया थी, जिसमें 2 प्लांट लिए थे मटर के। उस पर मतलब उन्होंने जनरलाइज करके फिर उस पर और स्टडी की, फिर थ्योरी दी थी। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जी मेंडल। ये ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या दिया था? इनका हुक्स लॉ इन्हीं के नाम से है। इलास्टिसिटी चैप्टर है जो फिजिक्स में, उसमें हुक्स लॉ पढ़ता है, तो वो इन्होंने दिया था, रॉबर्ट हुक। सी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन्स। तो इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन। और इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत बार पूछी गई है एसएससी एग्ज़ाम में। तो वह ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी बुक से इन्होंने ये थ्योरी दी है, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका आंसर बी होगा, जी मेंडल। सेकंड लास्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड। तो गर्म पानी सेंचुरी ये असम के अंदर है, दिफू के अंदर। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, गर्म पानी सेंचुरी। और ये मतलब पड़ता है कार्बी आंगलोंग, एक ज़िला है असम का, उसमें पड़ता है। इसके ही सराउंडिंग, इसको मतलब सराउंड किए एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है नामहोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर भी 6ठे नंबर का बना है नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। और एक पौबीतोरा है नेशनल पार्क, जिसे मिनी काजीरंगा कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, दीफू। 5th क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स। तो ये संत ऑफ गटर्स का मतलब होता है हेल्प द पुअर्स। तो इसका आंसर होगा बी, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा का निक नेम था फ्लावर बर्ड, इनको कहते हैं फ्लावर बर्ड। और ये रहने वाली कहाँ की थी? इनका जन्म मतलब मैसेडोनिया से थी। और इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीस पे, फॉर ओवरकम पॉवर्टी। पॉवर्टी कम करने के लिए इनको मिला था। तो इसका बी होगा। और ए ऑप्शन में बाबा आमते दिया हुआ है। तो इनको देखते हैं, इनका
रियल नेम है मुरलीधर देवीदास आमते, और ये इंडियन सोशल वर्कर थे एक, और एक्टिविस्ट भी थे। और इन्होंने एक वो बहुत इन्हें को अवार्ड भी मिला है, और इन्हें मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही इज आल्सो नोन एज द मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया। बाकी सी ऑप्शन है अन्ना हजारे, इसका हो जाएगा। इनका मतलब इनका ओरिजिनल नेम है किसान बाबूराव हजारे, और इन्होंने एक शुरुआत की थी इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट की 2012 में, और उसी टाइम ही हंगर स्ट्राइक भी उन्होंने शुरू की थी, भूख हड़ताल। तो इसका आंसर मदर टेरेसा हो जाएगा, और ये मैसेडोनिया से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इन नोबेल प्राइज अवार्डेड, मतलब किन किन सब्जेक्ट पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कौन कौन से तरीके पे। तो इसका पहला ये फिजिक्स पे भी दिया जाता है, केमिस्ट्री पे भी, मेडिसिन पे भी दिया जाता है, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, इन सब पे दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी। इन सब पे इन जितने भी दिए थे सब पे दिया जाता है नोबेल प्राइज़। उसके बाद है नेक्स्ट, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इस वर्ल्ड्स। तो ये जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क है, ये वर्ल्ड का कैसा है, सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, या हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, या लॉन्गेस्ट। तो ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन हो जाएगा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके बाद है 8th नंबर क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देशबंधु। इनमें से किसको हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, तो ये तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और सेकंड राष्ट्रपति थे, और इनको 27 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन मिला नहीं था, लास्ट में जाके आउट हो जाते थे। तो 16 बार इनको लिटरेचर पे नॉमिनेट किया गया, 11 बार पीस पे। बी ऑप्शन देखते हैं, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ये इनकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक फाउंडेशन इन्होंने ही की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बाकी सी ऑप्शन चित्तरंजन दास, तो इसका आंसर चित्तरंजन दास होगा। और लास्ट ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय, ये फाउंडर थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, FFC स्टैंड फॉर। तो ये एक फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है, मतलब नेशनल फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि फिल्म में फंडिंग करता है। एजेंसी है फिल्म फंडिंग एजेंसी, जो कि यूके में है। ये फिल्म मतलब बनती है, उनको फंडिंग करता है, रुपए देती है, और ये प्रोडक्शन कंपनी है। तो इसका आंसर बी होगा, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लिस्टेड इन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये ऑप्शन काजीरंगा है, तो ये असम में हो गया, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसको 1985 में मिला था टैग। उसके बाद बी है केवला देव, ये भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में है, 1985 में इसको भी यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। उसके बाद सी ऑप्शन है सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसको 1987 में शामिल किया गया था। तो बच्चा डी ऑप्शन कान्हा नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और इसका पूरा नाम कान्हा किसली नेशनल पार्क है, और ये 2 जिलों में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के कान्हा, मांडला एंड बालाघाट 2 डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज। उत्तराखंड की राजधानी तो मसूरी, तो वहाँ का एक शहर है हिलेरिया है। बी देहरादून, तो इसका आंसर बी होगा देहरादून। बाकी अभी इसकी नई राजधानी एक और बनी है, वो गैरसैंण है, सर्दियों की, गर्मियों की देहरादून, सर्दियों को है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वाज। इनमें से कौन सा जो सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर है। तो ये हो जाएगा जी डी बिस्ट। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हैं ये। इनकी 240 वर्ड पर मिनट स्पीड आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, और ये
चीफ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर रह चुके हैं। मतलब कि 240 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 240 वर्ड लिखते हैं ये, हिंदी इंग्लिश दोनों के। तो ये हो जाएंगे फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर GD बिस्ट, तो इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो इसका आंसर तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूपी को सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज तो है राजस्थान, और सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, फोर्थ नंबर पे आता है यूपी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ, गीत गोविंद जो नॉवेल है वो किसका है मतलब। तो ये ऑप्शन बाणभट्ट है, इनका पहले उस दिन बताई कादम्बरी है एक हर्ष चरित्र, ये तो हो जाएंगे बाणभट्ट की। बाकी बी ऑप्शन है कालिदास, तो इनका मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये इनकी है किताब है। जयदेव, इसका राइट आंसर होगा सी जयदेव, इन्हीं की है गीत गोविंद। और डी ऑप्शन है भरत मुनि, इनका है नाट्यशास्त्र बहुत ही फेमस, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म का भी फादर कहा जाता है भरत मुनि को। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, तो इनके बारे में क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए, क्या क्या सही है। इटालियन थे, ये इटली के थे गैलीलियो, ये तो सही है। तो पहला है डेवलप्ड द टेलीस्कोप, इन्होंने टेलीस्कोप डेवलप की, बनाई थी मतलब, तो ये भी सही है, बनाई थी। लेकिन इन्वेंस किसने की थी, इन्वेंट की थी टेलीस्कोप हैंस लिपर्से ने, लेकिन इन्वेंट करने के बाद डेवलप किया था गैलीलियो ने। बी ऑप्शन है डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ये भी सही है। लेकिन इस टाइम जुपिटर की कितनी सैटेलाइट हैं, 79 है, मतलब मून उन्हें कहते हैं, 79 मून है जुपिटर की सैटेलाइट। और सबसे ज़्यादा है सैटर्न की, 82 मून है। और सी ऑप्शन है डिस्कवर्ड दैट मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा एंड द केसरी फॉर द 2 मैन न्यूज़पेपर विच वर स्टार्टेड बाय फॉलोइंग पीपल, तो ये मराठा एंड द केसरी तो फेमस न्यूज़पेपर थे, ये किसके थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक के थे, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आई थी, तो इसका आंसर होगा डी 1995 में। पहले इसे गेट के नाम से जानते थे, गेट कहते थे, गेट की फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और ये 1948 में बनी थी। और एक एग्रीमेंट हुआ था अमेरिकस एग्रीमेंट, उसके बाद से ये WTO इसका नाम चेंज कर दिया था। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर, और ये 1 जनवरी 1995 में ऑफिशियली ऑपरेशन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प अ पर्सन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर होगा डी अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प अ पर्सन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, तो इसका मतलब है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्किन ऑयल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि सनलाइट हेल्प करती है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 वाज प्रेसाइडेड बाय, लखनऊ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में, तो ये इसमें इस टाइम प्रेसिडेंट कौन था INC का, तो इसका बी ऑप्शन होगा अंबिका चरण मजुमदार। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, तो कैबिनेट मिशन आया था ये 1946 में। और ये ऑप्शन दिया 1942, इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और BF 1943, इस टाइम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमाइन आया हुआ था 1943 में, जिससे बहुत लोगों की डेथ हो गई थी, सूखा जिसे कहते हैं। और सी ऑप्शन है 1945, इस टाइम शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। गोल्फ प्लेयर है विजय सिंह, की कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ये फिजी से हैं और इनका निकनेम भी है द बिग फिजियान। ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं गोल्फ के, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलर कुमायूं फोक सिंगर पप्पू कार्की हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट स्टेट। कुमायूं फोक सिंगर हैं पप्पू कार्की, बहुत ही पॉपुलर हैं कुमायूं फोक सिंगर, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। असम से करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पंचायत राज बिलोंग्स टू, पंचायती राज है ये किस में आता है, कौन सी सूची में आता, तो ये आता है सी स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में आएगा, क्योंकि इसको देखभाल राज्य ही करेगा। जो कुछ भी पंचायत इलेक्शन होता है तो उसमें सब स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। जैसे एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, सेंट्रल भी उस पर देखेगी और स्टेट भी देखेगा। उसका 24 क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट अफगान वार हैपन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1839। 1839 में स्टार्ट हुआ था अफगान वार, ब्रिटिश एम्पायर और एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इनके बीच हुआ था, और ये 1839 से शुरू हुआ और 1842 को ख़त्म हुआ था, जिसमें अफगान की जीत हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है 25 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य की है, वो तो यूपी की है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर बिहार आता है और फोर्थ नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। तो ये थे हम लोगों के, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों के थे क्वेश्चंस 25 जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।